सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ धंधा 101 सीरीज, जिसके अंदर हम लोग एक इंटरेस्टिंग बिजनेस आइडिया लेके आते हैं हर हफ्ते और उसको बड़ा कैसे करना है, उस बिजनेस को स्टार्ट कैसे करना है, उसके बारे में बात करते हैं। आज की इंडस्ट्री काफी इंटरेस्टिंग एंड दैट इज पर्सनल केयर, ग्रूमिंग, कॉस्मेटिक्स, ब्यूटी इंडस्ट्री के बारे में बात करने वाले कि आप कैसे D2C कंपनी जैसे कि शुगर कॉस्मेटिक्स, बियर्डो, वाओ स्किन केयर, मामा जैसी बड़ी कंपनीज बना सकते हो एक छोटे से स्टार्ट से। ये मार्केट पर्सनल केयर का $26 बिलियन का है इंडिया में, जो कि 2028 तक 38 बिलियन का होने वाला है। ग्लोबली अगर आप देखोगे तो ये मार्केट $1.5 ट्रिलियन का मार्केट है। तो आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा स्कोप है इसके लिए। काफी इंटरेस्टिंग बिजनेस है और आप चौंक जाओगे कि मामा अर्थ, शुगर कॉस्मेटिक्स, वाओ स्किन केयर जैसे कंपनीज में कितना बड़ा प्रॉफिट मार्जिन होता है। लेकिन ये कंपनीज फिर भी हम लोग देखते हैं कि इतने लॉसेस क्यों बनाते हैं। तो एक साइड में बहुत सारे पॉजिटिव्स भी है, नेगेटिव्स भी है, लेकिन अगर आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना है तो फिर इससे बढ़िया बिजनेस हो नहीं सकता अगर आपको ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट बेचना है तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा स्टार्ट टू एंड बताने वाला हूं कि आइडिया कैसे लेते हैं, प्रोडक्ट कहां से बनवाते हैं, मैन्युफैक्चरर से कैसे बात करते हैं, प्राइसिंग क्या है, प्रॉफिट क्या है, मार्केटिंग क्या है, ब्रांडिंग क्या है, सारी चीजें इसमें बताने वाला हूं। तो फिर अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो फिर ये वीडियो जरूर आखिर तक देखना। एंड अगर वीडियो पसंद आता है तो फिर इस वीडियो को लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो। सो हे गाइस, माय नेम इज सिद्धांत एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। मैंने आपको ऐसा क्यों बताया कि ये इंडस्ट्री सबसे बढ़िया इंडस्ट्री अगर आपको ऑनलाइन कुछ प्रोडक्ट बेचने, अगर आपको ई कॉमर्स D2C ब्रांड स्टार्ट करना है तो वो इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद में कॉस्मेटिक इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जिसके अंदर सबसे ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस मतलब मोबाइल फोन, टैबलेट्स, आईपैड्स, तो वो बिजनेस स्टार्ट करना इतना आसान है नहीं, उसमें इन्वेस्टमेंट काफी है। लेकिन अगर आपको कॉस्मेटिक्स, स्किन केयर, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट है, दोनों मेल और फीमेल के लिए, तो फिर ये बिजनेस बहुत बढ़िया है। अब ना मैं आपको बता देता हूं कि ये ई कॉमर्स में इतना सक्सेसफुल क्यों है, इतना ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन क्यों है। हम लोग देखते हैं कि सबसे नॉन प्रॉफिटेबल आइडिया कौन सा है अगर आपको ई कॉमर्स, अगर ऑनलाइन सामान बेचना है, तो वो है ग्रोसरी डिलीवरी। ग्रोसरी डिलीवरी के ऊपर इंडिया में पैसा नहीं बनता, 1-2-5% का मार्जिन होता है और उसमें भी एक ड्राइवर बहुत कम सामान लेके जा सकता है। क्योंकि अगर मैं एक ड्राइवर को बोल दूं 3-4 किलो आटा, 2-3 किलो चावल, तो वो उससे ज्यादा उठा नहीं पाएगा। 10-12 किलो से ऊपर एक कोई भी ड्राइवर उठा नहीं सकता, राइट। और इतना 10-12 किलो का सामान उठाने के बाद में भी उसका ऑर्डर वैल्यू क्या होता है, 300, 400, 500 रुपए, और उसके अंदर मार्जिन कितना है, 1-2-5% रुपए। तो पैसा बनेगा कैसे। लेकिन कॉस्मेटिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या बेनिफिट है कि इसमें प्रोडक्ट की साइज बहुत छोटी है लेकिन उसका एवरेज ऑर्डर वैल्यू बहुत ज्यादा है। हम लोग देखते हैं कि इतने छोटे छोटे से लिपस्टिक्स, नेल पेंट्स, मस्कारास, इतने छोटे छोटे से ब्यूटी केयर, स्किन केयर प्रोडक्ट्स की कॉस्ट 1200, 1500, 2000, 5000 रुपए तक होती है, राइट। और इसमें एक ड्राइवर कितने सारे प्रोडक्ट्स लेके एक ही बार में डिलीवर कर सकता है, तो उसकी वजह से उसकी एवरेज डिलीवरी कॉस्ट बहुत कम हो जाती है, जबकि उसकी एवरेज ऑर्डर वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। और ये तो हो गया डिलीवरी साइड की प्रॉफिटेबिलिटी, लेकिन उसी के साथ इस इंडस्ट्री में प्रोडक्ट्स के ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन होता है, क्योंकि उन प्रोडक्ट्स की बनाने की कॉस्ट बहुत कम होती है लेकिन वो बिकते बहुत ज्यादा महंगे हैं। आज के समय में D2C ब्रांड बनाना, ऑनलाइन बेचना किसको पसंद नहीं है। बहुत सोशल मीडिया है आपके हाथ में, द मोस्ट पावरफुल टूल जिसके ऊपर आप अपना ब्रांड बना सकते हो, कस्टमर्स को रीच आउट कर सकते हो, आप अपनी खुद की पहचान बना सकते हो। तो इस इंडस्ट्री में सिर्फ 3 पिलर पॉइंट से, एक ब्रांडिंग और उसकी ब्रांड वाइब, द सेकंड इज क्वालिटी एंड प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स, एंड थर्ड इज सोशल मीडिया मार्केटिंग, या फिर आप कैसे कस्टमर्स एक्वायर कर रहे हो, ब्रांड बिल्ड कर रहे हो, वो चीज, राइट। तो अब चलते किसी भी बिजनेस के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट या फिर सबसे ट्रिकी पार्ट की तरफ, एंड वो है प्रोडक्ट की सोर्सिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। ब्रांडिंग, मार्केटिंग, प्राइसिंग, प्रॉफिट मार्जिन्स के बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन काफी बार मुझे लोग कहते हैं कि सर ब्रांडिंग, मार्केटिंग तो कर लेंगे लेकिन प्रोडक्ट को सोर्स कहां से कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरर कहां से मिलेगा, तो उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर 2 एग्जांपल लेते हैं, एक मेंस का और एक वुमेन्स का, राइट। जो मेंस में है, मेंस ग्रूमिंग का, उसके अंदर के एग्जांपल लेते हैं बियर्ड ग्रोथ ऑयल का, एंड वुमेन्स में लेते हैं नेल पॉलिश, नेल पेंट्स का, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं मेंस ग्रूमिंग का। आपको पता है कि बियर्डो एक ब्रांड है जो कि मेंस ग्रूमिंग के प्रोडक्ट बेचता है, राइट। एंड आपको पता है कि उसके प्रोडक्ट कितने ज्यादा एक्सपेंसिव रहते हैं, लेकिन आप यहां पे देख सकते हो कि इंडिया मार्ट एक अमेजिंग प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप होलसेल मैन्युफैक्चरर्स एंड सप्लायर्स के साथ में कांटेक्ट कर सकते हो। इंडिया मार्ट के ऊपर बियर्ड ग्रोथ का ऑयल आप यहां पे देख सकते हो 38 रुपीज पर पीस तक भी लोग बेच रहे हैं, राइट। 38 रुपीज पर पीस। एंड यही चीज आपको बियर्डो के ऊपर मिलेगी 600, 700, 750 रुपए में। तो आप देख सकते हो कि कहां पे 40
रुपए और कहां पे 700 750 रुपए। लेकिन इसके अंदर सिर्फ 38 रुपीज का खर्चा नहीं है आपको डेफिनेटली, तो 38 और 700 रुपए का आपका मार्जिन नहीं बचेगा, लेकिन उसके बारे में बात करेंगे आगे। अब चलते दूसरे एग्जांपल की तरफ, वो है नेल पेंट्स, नेल पॉलिश। आप यहां पे देख सकते हो फिर से इंडिया मार्ट के ऊपर कि 15 से 25 रुपए पर पीस के बीच में आपको एक नेल पॉलिश की बोतल मिल रही है, जबकि हम सबको पता है कि एक नॉर्मल नेल पॉलिश भी 100-200 रुपए पर बोतल की कॉस्ट पे मिलती है, राइट। तो फिर से 15-25 रुपए में प्रोडक्ट की कॉस्ट है और 100-150-200 रुपए में आप उसको बेच सकते हो। तो इसके अंदर बहुत ज्यादा मार्जिन है जिसके साथ आप खेल सकते हो, राइट। तो आपका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, आपके पैकेजिंग कॉस्ट, आपके सैलरीज, आपके बाकी सारी ईएमआई के कॉस्ट, सारे खर्चे इसमें निकालने के बाद में भी आपको काफी हेल्दी प्रॉफिट मार्जिन बचता है। आप इंडिया मार्ट के ऊपर जा सकते हो, आपके पसंद के कोई भी प्रोडक्ट टाइप कर सकते हो, आपको बल्क में होलसेलर्स, मैन्युफैक्चरर्स मिलेंगे, आप उसके ऊपर जाके इंटरेस्ट दिखा सकते हो, आप उनके साथ चैट कर सकते हो, राइट। तो काफी इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म है, चाहिए तो उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं। तो भाई प्रोडक्ट सोर्सिंग का टेंशन खत्म हो गया, अब चलते कि इस बिजनेस को करना कैसे, राइट। स्टार्टिंग में मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप खुद की वेबसाइट बनाओ या फिर ई कॉमर्स स्टोर बनाओ, राइट। आप बना सकते हो लेकिन कोई बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शुगर जैसे ब्रांड्स या फिर मामा अर्थ जैसे ब्रांड्स ये सोशल मीडिया फर्स्ट ब्रांड्स है, राइट। आप एक चाहिए तो वेबसाइट बना सकते हो, बहुत बेसिक वेबसाइट शॉपिफाई के ऊपर, लेकिन अगर आपको मेन धंधा करना है इसमें तो वो आपको करना पड़ेगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। इंस्टाग्राम के ऊपर इंस्टाग्राम बिजनेस का पेज बनता है, तो उसके ऊपर जाके इंस्टाग्राम का बिजनेस पेज बनाइए, उसके ऊपर जाके अपना प्रोडक्ट कैटलॉग, प्रोडक्ट के प्राइसेस डालिए एंड वहां से रीडायरेक्ट करिए लोगों को आपके वेबसाइट के ऊपर जहां से वो खरीद सकते हैं। सेकंड चीज, फेसबुक के ऊपर भी सेम चीज करिए। थर्ड चीज, व्हाट्सएप के ऊपर व्हाट्सएप बिजनेस का ऐप आता है। हम लोग सब नॉर्मल व्हाट्सएप यूज करते हैं, लेकिन अगर आपको व्हाट्सएप के ऊपर बिजनेस करना है तो आप व्हाट्सएप बिजनेस का ऐप डाउनलोड कर सकते हो, जिसके अंदर आप फिर से प्रोडक्ट कैटलॉग डाल सकते हो, आप पेमेंट्स एक्सेप्ट कर सकते हो, भेज सकते हो। तो अगर आप एक सोशल मीडिया फर्स्ट ब्रांड हो तो फिर आपके पास दो ऑनलाइन तरीके हैं कस्टमर्स को लाने के लिए, एक तो सोशल मीडिया मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन, जहां से आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिलेगा, एंड सेकंड इज गूगल एड्स या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एड्स चला के, राइट। अब ऑर्गेनिक ट्रैफिक का फायदा ये है कि आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इतना कम है या फिर ना के बराबर है कि जो भी आपको कस्टमर मिलेगा उससे आपका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट जीरो आता है एंड प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होती है। लेकिन जब आप गूगल के ऊपर एड्स चलाते हो, जब आप इंस्टाग्राम, फेसबुक के ऊपर एड्स चलाते हो, तब आपको पैसा खर्च करना पड़ता है, जो आज की तारीख में बिल्कुल भी सस्ता नहीं है। डिजिटली कस्टमर को एक्वायर करना इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव एंड वो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट 300, 400, 500 रुपए, 1000 रुपए तक भी जा सकता है, जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट तो दूर नेगेटिव में आ जाएगा, लॉस में आ जाएगा, राइट। तो इसके अंदर आपको ROAS एंड CAC, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, रिटर्न ऑन एड स्पेंड के ऊपर ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना आपका ब्रांड अच्छा, जितना आपका ब्रांड वाइब अच्छा, उतना ज्यादा आपका ROAS होगा, राइट। जैसे कि अगर मैं 1 रुपया खर्च कर रहा हूं एड के ऊपर, तो क्या मुझे 1 रुपए से ज्यादा रिटर्न में मिल रहा है, तो फिर मैं उस एड को रनिंग रख सकता हूं। बड़ी बड़ी कंपनी जैसे कि मामा अर्थ, उसका ROAS है 2.6, नायका उसका ROAS है 7.8, HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर का ROAS है 10.6, राइट। तो 1 रुपया खर्च करने के बाद में HUL को 10 रुपए मिलते हैं रिटर्न में, तो बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल वे है उनके लिए गूगल एड्स चलाना। तो आपको आपका ब्रांड का वाइब, ब्रांड का कनेक्ट, आपको इस तरीके से ब्रांड का प्रेजेंस क्रिएट करना है कि आपको ज्यादा खर्च ना करना पड़े, लोग ऑटोमेटिकली आपके ब्रांड की तरफ, प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो। एंड कभी भी शुरुआत से मैन्युफैक्चरिंग में मत जाइए अपने प्रोडक्ट के, राइट। इतनी बड़ी बड़ी कंपनी जैसे कि बोट, मामा अर्थ आज भी अपने प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर नहीं करती। इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स एंड सप्लायर्स है बाहर कि आप उनसे जब चाहो तब कोई भी प्रोडक्ट बनवा सकते हो। अब चलते हैं सबसे ट्रिकी और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ, एंड दैट इज प्राइसिंग एंड प्रॉफिट मार्जिन। हर एक बिजनेस का सबसे ट्रिकी लेकिन सबसे मजेदार पार्ट होता है कि पैसा, कितना पैसा कमाना है, कितने में बेचना है, राइट। इसके अंदर आपको इनिशियली कस्टमर एक्विजिशन में हेल्प करेगा एक ट्रिक, वो है आपका सेलिंग प्राइस कंपटीशन से थोड़ा सा कम रखिए, राइट। एंड जब आप कंपटीशन से कम रखते हो, एक अच्छा ब्रांड वाइब क्रिएट करते हो, तब ऑटोमेटिकली कस्टमर सोचता है कि भाई ब्रांड तो ये भी सही लग रहा है, इसकी प्राइस थोड़ी सी कम है, तो इसको एक बार ट्राई करके देखते हैं, राइट। एंड इस इंडस्ट्री में इतनी ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन है, इतना कम कॉस्ट ऑफ गुड्स है कि आपके पास बहुत बड़ा मार्जिन है खेलने के लिए, राइट। तो अगर आप ऑर्गेनिक ट्रैफिक ला सकते हो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, कंटेंट क्रिएशन से, तो फिर आप डेफिनेटली अपने कॉम्पिटिटर से वो प्राइसिंग ना कम रख सकते हो एंड फिर भी आप उनसे अच्छा पैसा बना सकते हो। तो 40 रुपए का प्रोडक्ट, डिलीवरी कॉस्ट, पैकेजिंग कॉस्ट, मार्केटिंग कॉस्ट, सैलरीज, एक्सपेंसेस, EMIs ये डाल के अगर 40 रुपए का प्रोडक्ट 200-250 का हो रहा है आपका खर्चा, तो अगर आप उसको बियर्डो के 700 रुपए के प्रोडक्ट के कंपैरिजन में अगर 600 में भी बेचोगे तो भी चलेगा, क्योंकि आप फिर भी 300-350 रुपए कमा रहे हो, राइट।
ये मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि कंसिडरिंग आपका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट नहीं है या फिर ना के बराबर है ऑर्गेनिक ट्रैफिक से जो कस्टमर्स आ रहे हैं उनके लिए। लेकिन अगर आपका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट भी है बहुत ज़्यादा तो फिर आपको वो भी फैक्टर इन करना पड़ेगा, फिर आप सस्ता नहीं बेच सकते, नहीं तो फिर आप हर एक सेल के ऊपर लॉस करोगे, राइट। तो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट के ऊपर ध्यान दीजिए, उसको ऑप्टिमाइज एसईओ ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर ध्यान दीजिए, ऑर्गेनिक ब्रांड क्रिएशन, ट्रैफिक लाने के ऊपर ध्यान दीजिए, राइट। एंड एक काम करिए कि अगर आप बहुत ही लो वैल्यू आइटम्स बेच रहे हैं, जैसे कि अगर मैं नील पॉलिश बेच रहा हूं तो मैं 100 रुपए की एक या फिर 200 रुपए की एक नहीं बेचूंगा, मैं बेचूंगा 500 के 3, 1000 के 5। तो बंडल ऑफर्स, कॉम्बो ऑफर्स में क्या होता है कि वो कस्टमर को भी बेटर डील लगता है, आपका माल भी ज्यादा बिकता है एंड प्लस आपका एवरेज ऑर्डर वैल्यू भी ज्यादा है। 100 रुपए 200 रुपए का प्रोडक्ट डिलीवर करने में कोई मजा नहीं है, राइट। 1000 1200 1500 का आपका एवरेज ऑर्डर वैल्यू होना चाहिए, तब जाके आपका हर डिलीवरी के ऊपर पैसा बनेगा। सो गाइस ये है ये वीडियो, इसके ऊपर अगर आपको ब्रांडिंग कैसे करनी है, मार्केटिंग कैसे करनी है, तो उसके ऊपर मैंने काफी सारे वीडियोस बनाए, आप वो जाके देख सकते हो। लेकिन इसके अंदर जो कोर बिजनेस था, जहां से सोर्सिंग, प्राइसिंग और सेलिंग की बात थी, वो सारी चीजें हमने कवर कर ली है। बहुत ही इंटरेस्टिंग इंडस्ट्री, अगर आपको इसमें आना है तो फिर आप जरूर आ सकते हो। बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल ऑफ ग्रोथ है, क्योंकि हर एक यूथ को एक एस्पिरेशन होता है कि मैं अच्छा दिखूं या फिर मैं अच्छे ब्रांड के प्रोडक्ट्स यूज करूं, राइट। तो फिर इसके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो सोशल मीडिया ने आज के जमाने में क्रिएट की है। इसके जैसे और काफी सारे वीडियोस के लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, आपको अगर चाहिए तो धंधा 101 सीरीज की प्लेलिस्ट भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडियाज की बातें हम लोग वहां पे करते हैं। So guys, if you like the video, then do like the video, share, comment, subscribe to the channel. Don't forget to hit the bell icon to receive the latest notifications of my videos on time. I will see you in the next video. Till then, goodbye. Take care. Thank you.